नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 91.6 का स्टॉक हो चुका है और 7.5% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर आई है। बहुत बेहतरीन स्टॉक 46 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हुई है आज के दिन में। हालांकि 5% की गिरावट बाद 2.5% की रिकवरी इज नथिंग, बट स्टिल मार्केट में अगर पैटर्न बन रहा है तो ये अच्छी बात है। बात करेंगे इस वीडियो में सेल की, और यहाँ पर जो गिरावट हुई थी कल के दिन में हाफली यहाँ पर रिकवर हुआ है ऑलमोस्ट। अब क्या आपको यहाँ पर अभी भी होल्ड करना चाहिए या इस पुल बैक में निकलना है, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करें यहाँ पे। और जिस तरह की खबरें सेल को लेकर के आ रही है, मार्केट को लेकर के आ रही है, क्या आपको फ्रेश बाइंग या एवरेज अपने स्टॉक्स को करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बाजार में ठीक ठाक रिकवरी हुई, बट एज आई सेड कि मार्केट में कल भारी गिरावट हुई थी, उसका 0.5% भी यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाया है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 5% ऊपर गिरा था, बट आज गिराव जो यहाँ पर रिकवरी हुई है दैट इज अराउंड 2.5% के आसपास की। वहीं पर बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न आपके बने हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सिमिलर पैटर्न बने हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी इसको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट मार्केट में रिकवरी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो ये मुझे लगता है कि काफी ठीक रहा आज के दिन में। और जहां तक सेल की बात है या फिर आप किसी और स्टॉक में निवेश कर चुके हो, पुल बैक वहां पर आया होगा ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में एक्सेप्ट रिन्यूएबल पार्ट में अगर आप छोड़ दो, या कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे, कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो आज नहीं हिल पाए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ठीक ठाक रिकवरी आई है। बात करते हैं सेल की, तो यहाँ पर मैं 50 मिनट कैंडल से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। देखो पैटर्न आज सिमिलर बना है, चाहे आप बाजार की बात करो चाहे आप निफ्टी सेल की बात करते हो, तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बने हैं। मार्केट में अगर आप देखते हो कल एक भारी गिरावट हुई थी और उसकी वजह से जो आपका निफ्टी 50 का चार्ट था वो ओवरसोल्ड जोन में भी एंटर कर चुका था। आज गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद एक अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर आई है। और वही पैटर्न अगर आप देखो तो सेल में भी कहीं ना कहीं है। कल एक भारी गिरावट यहाँ पर हुई थी, उसके बाद एक गैप अप ओपनिंग होती है आज के दिन में, और सस्टेनेबिलिटी पैटर्न यहाँ पर भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कहीं के दोनों ही बाजार का भी चार्ट और स्टॉक का भी चार्ट सिमिलर ही है। आप तो अगर आप खरीदारी करने उतरते हो तो मोस्टली आपको मार्केट का इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है कि मार्केट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस स्टॉक के ऊपर है इस समय, और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट ही इस समय क्योंकि पैनिक है आपका। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडियन मार्केट, इस समय ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है आपके स्पेसिफिक स्टॉक पर। ठीक है ना, अगर आपका वॉर हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेलों का दाम बढ़ रहा है, तो ना सिर्फ इंडियन मार्केट को प्रॉब्लम है, उसे एशियन बाजार हो गया आपका या फिर आपका यूरोपियन मार्केट हो गया आपका, सभी में गिरावट होगी, सभी में वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है आई वुड से कि देखो स्टॉक स्पेसिफिक जो आपकी एक टेक्निकल पैटर्न की स्टडी है या फिर फंडामेंटल स्टडी है उसको ना करके आप इस समय ग्लोबल मार्केट को पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है कि कल का ग्लोबल मार्केट कैसा रहेगा या आज का ग्लोबल मार्केट कैसा रहेगा। ये आपको बेटर वे में हेल्प कर सकता है अभी के लिए। अच्छा, तो करना क्या है भैया, सेल को लेकर के सेल में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, होल्ड करें या निकल जाए स्टॉक से। देखो अभी के लिए अगर आप देखो आज का भी अगर आप चार्ट देखते हो तो एक सपोर्ट लेवल आपका मेंटेन हुआ 89.90 के आसपास का, और जो रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉक ने दैट इज अराउंड 92.4 के आसपास का। कल अगर बाजार में यानी मंडे की बात करें तो अगर ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट होता है तो आपके लिए 94 95 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि बाजार में अगर रिकवरी चालू रहती है तो यहाँ से सेल में एक अच्छी खासी नंबरिंग आ सकती है। एवरेज करना चाहिए यानी वो बाद में बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए अगर आप देखो तो 95 तक के लेवल्स आपको मंडे को देखने को मिलेंगे अगर बाजार आपका एक अच्छा खासा रिकवरी उस दिन भी करता है तो। अदरवाइज अगर लोअर एंड में ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर आपके लिए 87 88 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहो, फ्रेश बाइंग करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। लेट मी शो यू कि वीकली पैटर्न कैसा और खबरें क्या है आपके सामने इस समय में। और अगर आप बाजार की बात भी करो तो बाजार में भी एक अच्छा रिकवरी पैटर्न आपका बन रहा है और ये दोबारा से अपने रेंज में वापस आया। जो आपका रेंज लास्ट टाइम का था वो रेंज में आपका मार्केट जो है वो वापस आ चुका है। सेल में खबरें क्या है भैया, पहली खबर आपके लिए वही है, रशिया यूक्रेन की खबर है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि प्रॉब्लम्स है मार्केट में और वो प्रॉब्लम्स आगे भी रहेंगी। अच्छी बात यह है कि यूक्रेन ने हेल्प मांगा और मोदी साहब ने आगे बढ़ करके कॉल किया। हालांकि डिप्लोमेसी में काफी टाइम लगता है बट स्टिल उसी दिन कॉल हुआ, मोदी साहब ने कॉल किया एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब से बात हुई। अभी क्या बात हुई वो उनके बीच की बात है, आई वुड नो वन नोज एक्चुअली, बट उसके बावजूद भी बातें सब यही है जो न्यूज़पेपर वगैरह में आया है कि उन्होंने बोला कि अगर वॉर खत्म किया जा सकता है तो खत्म करो उसे, एंड पीस अगर फॉलो अप करे, कुछ शांति वार्ता हो सके, बातचीत हो सके, उससे अगर काम चल सके तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। उसका असर पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही अगर आप देखो दूसरी खबर आपके सामने अभी भी रेड जोन में है, तेलों का दाम $101 हो गया यानी कि 10% इंक्रीज हुआ है आज के दिन में। तो प्रॉब्लम कहां पर नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा, और ये देखो प्रॉब्लम है आपके सामने 1% के आसपास अगर तेल का दाम बढ़ता है आपका
$100 था तेलों का दाम, $101 हो गया, तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बाजार में है इस समय भी। और वही प्रॉब्लम्स जो हैं वो मार्केट में इस समय बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इन्फ्लेशन आ रहा है आपका, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो 2-3 प्रॉब्लम्स अभी भी हैं आपके सामने और इसको आपको मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो गिरावट आपके सामने है। 85 रुपीज के आसपास का एक सपोर्ट लेवल आपका बनता है। टारगेट की बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा, बट स्टिल 110 112 का पहला टारगेट एंड 130 के आसपास का सेकंड टारगेट लेकर के आप रुक सकते हो उसमें। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो अगर आपने बाय किया हुआ है, आप कंपनी स्टॉक को होल्ड करो, निकलने की बहुत जल्दीबाजी मत करना। स्टॉक में कंपनी में जान है और ये आपको बहुत अच्छी रिकवरी करके जो आपका लॉस हुआ है वो तो रिकवर करेगा ही, बाकी प्रॉफिट भी आपको बहुत अच्छा देगा। डजंट मैटर कि आपने 130 पे बाय किया है, 125 पे बाय किया है, 140 पे बाय किया है, ये स्टॉक आपको विद इन अ ईयर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देगा। एवरेज करना चाहिए, मुझे लगता है कि एवरेज आप कर सकते हो यहाँ पे, हालांकि बहुत स्लो ग्रेजुअल एवरेज कर सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, ये एक चीज और है कि अगर आपने ऑलरेडी 10% टोटल कैपिटल निवेश कर रखा हो तो एवरेज के लिए मत जाना, ठीक है? तो फिर बचे रहो इस स्टॉक से। अगर आपने लेस देन 10% निवेश किया है इस स्टॉक में अपने कैपिटल का, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे करके आपको एवरेज करना चाहिए अंटिल योर कैपिटल गोज़ टू मतलब 90% इन अदर स्टॉक्स एंड 10% इन द सेल। ठीक है? तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा भैया, वो बात भी कर लेते हैं। फ्रेश बाइंग करनी है तो अग्रेसिव वॉल्यूम में बाय मत करना। ग्रेजुअल जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा कॉशियस रहो, ग्रेजुअली बाय करो। अच्छा स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, बट दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे अग्रेसिव जाओ। इसलिए मैं बोलूंगा खरीदारी करते हो तो धीरे धीरे बाय करो, जैसे जैसे ये रिकवर करता है वैसे वैसे अपनी क्वांटिटी को ऐड करते रहो, ठीक है? बने रहो बाजार में। जहां तक एफआईआई डीआई के डेटा की बात है वो भी देख लो आप। अक्सर ऐसा होता है, देखो 2014 से कई बार हमने पाकिस्तान से लड़ाई की है, कई बार चाइना की भी लड़ाई हमसे हुई है, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ है हमारा, ना ही पाकिस्तान से ना ही चाइना से 2014 के बाद। और 2014 में इसलिए ले रहा हूँ टाइम फ्रेम क्योंकि 2008 का आपका क्राइसिस था, उसके बाद फिर रिकवर होने में टाइम लगा। आई मीन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, तो वो एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो 2010 से आप ले लो तो भी हमारे पास एक लंबा टाइम फ्रेम है ना? तो टाइम फ्रेम में अगर आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको देखना पड़ेगा कि दैट वी हैव सीन वॉर्स, ठीक है? और अगर हमने लड़ाइयां देखी हैं तो उस समय हमने देखा कि भाई एफआईआई भी बिकवाली करता है, डीआईआई भी बिकवाली करता है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं, हमसे लड़ाई नहीं हो रही है, इसका फायदा हमें मिल सकता है। तो इसलिए बने रहो बाजार में। एफआईआई जहां 64 करोड़ का माल डंप करके गए, डीआईआई ने 7600 करोड़ का माल यहाँ पर उठाया है। रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ी सी बिकवाली यहाँ बाजार में जरूर की है, बट वो डिफरेंट स्टोरी हो जाती है पूरी तरह से। बने रहो बाजार में, होल्ड करो अपने पोर्टफोलियो को, पोजीशंस को, निकलने की बहुत जल्दीबाजी मत करो। बाजार दोबारा से रिकवर करेगा और ना सिर्फ आपका, जैसे मैंने बोला, लॉस रिकवर होगा बल्कि प्रॉफिट भी मिलेगा। तो होल्ड करो, फ्रेश बाइंग करनी है, ग्रेजुअल जाओ, एवरेज करना है, नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल कैपिटल। ये चीजें लेकर के चलो। मार्केट महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में रिकवर करेगा। शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का आप टाइम फ्रेम लेकर के चलो यहाँ पे, बहुत जल्दी नहीं, 10 दिन 15 दिन वाला निवेश मत करना है यहाँ पे। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।